अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, राज की बात आपके साथ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जिंदगी में कामयाब होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और बहुत सारा पैसा कमाने के लिए आपको स्किल की जरूरत होती। वहीं एक स्किल ऐसा भी है जो अगर आपके पास ना हो तो आप चाहे जितना मर्जी हार्ड वर्किंग, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट हो, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। आपने एक अच्छी जॉब हासिल करनी है, आपने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, या आप उस शख्स को इम्प्रेस करना चाहते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं, तो आपको इस स्किल को हासिल करना ही होगा। इन सब बातों के साथ साथ लोगों के दिलों पे राज करने के लिए और लोगों को अपना फैन बनाने के लिए हमें आनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सी राज की बात आपके साथ। तो जुड़े रहिए एंड तक मेरी वीडियो के साथ और सीखिए बहुत सारी राज की बातें कि आपने लोगों के दिलों पर किस तरह राज करना है और लोगों को अपने पीछे कैसे लगाना है, उनको अपना फैन किस तरह बनाना है। तो जी हाँ, मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट कॉलेज में नया नया गया है और उसने अपने बहुत से दोस्त बनाने हैं या टीचर्स के सामने अपने आप को बहुत अच्छा साबित करना है, तो इसके लिए भी उसके पास होना जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ, बातचीत करने की महारत आएगी तब ही वो अपने आप को अच्छा साबित कर पाएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त बना पाएगा। दोस्तों, आपके लिए चाहे फील्ड कोई भी है और आप उसमें कामयाब होना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें सबसे अहम है आपको बात करने की ट्रिक आनी चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि अल्फाज ही हैं जो दिल में उतार देते हैं और अल्फाज ही हैं जो दिल से उतार देते हैं। कि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूँगी आई कांटेक्ट करो, ना कि अपने चेहरे पर स्माइल रखो, बल्कि ये भी नहीं कहूँगी कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को मोशन रखो, बल्कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सारी राज की बातें जो आप सीख कर एक अच्छी बातचीत करने का तरीका सीख सकते हैं। सबसे जरूरी है बात की क्वालिटी। मैटर ये नहीं करता कि आप गुफ्तगू के दौरान कितना बोलते हैं, बल्कि जरूरी है आप क्या बोलते हैं। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, बल्कि ये आदत हो सकता है कि आप में भी पाई जाती हो। जैसा कि आज मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया कि तुम आज कॉलेज क्यों नहीं आई, तो उसने जवाब में कहा एक्चुअली आज मैं बीमार थी इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ सकी। तो मैंने फिर उससे सवाल किया कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो उसने फिर कहा एक्चुअली मैंने अब मेडिसिन ली है, मैं पहले से बेहतर हूँ। तो मैंने उससे पूछा क्या तुम कल कॉलेज आओगी, तो उसने कहा एक्चुअली अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं जरूर आऊंगी। तो आपने देखा उसने एक्चुअली वर्ड को कितनी बार दोहराया। तो इसी तरह अगर आप एक वर्ड को बार बार दोहराते हैं तो साइकोलॉजी के मुताबिक आप लो कॉन्फिडेंस का शिकार हैं। इनसे बचने के लिए आपको अपने एक्स्ट्रा अल्फाज को अपनी गुफ्तगू से बाहर निकालना होगा। पोजेज मोशन, आपने देखा होगा अक्सर लोग रोबोट की तरह तेज तेज बात करते हैं, बगैर वक्फा लिए अपनी बात को मुकम्मल कर देते हैं, चाहे उनकी बात किसी को समझ आए ना आए। उनकी बात में कोई मोशन नहीं होता और लोग उनकी बातों से बहुत तंग होते हैं। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने अपनी बात को वक्फा देकर करना है और दूसरों को भी बात करने का मौका देना चाहिए और आपकी बात में मोशन भी ऐड होने चाहिए। इससे सामने वाला आपकी बात को गौर से सुनेगा और आपकी बातचीत से कन्विंस भी होगा और इम्प्रेस भी होगा। आप जो भी बात कर रहे हैं आपका लहजा भी उसी नोयत का होना चाहिए। अगर सामने वाला आपसे अपनी परेशानी शेयर करता है और आप उसको दिलासा देना चाहते हैं तो आपकी बातों में नरमी, मोहब्बत और रहमदिली होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को पता चले कि आप उसके दर्द दुख में शामिल हैं और आप उसकी तकलीफ को समझ रहे हैं और वो आपसे ज्यादा बात कर सके और इसी में आपका कॉन्फिडेंस
बेहतर होने वाला है और आपके लोग फैन बनने वाले हैं। यूज स्टेटमेंट। दोस्तों, अगर आप किसी से बार बार एक नया सवाल कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप उसे तंग कर रहे हैं। ऐसे में वो समझेगा कि आप उसका इम्तिहान ले रहे हैं और वो आपसे दूर रहना ही पसंद करेगा, वो आपसे तंग आ जाएगा। तो आपने किसी से डायरेक्ट सवाल नहीं करना, बल्कि आपने यहाँ पे यूज करना है स्टेटमेंट का। जी हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी यूज स्टेटमेंट के 2 तरीके। आपने फर्ज करें किसी से पूछना है कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, तो ये बिल्कुल गलत है, बल्कि आपने उससे पूछना है कि भाई आपकी ज़हानत को देखकर तो लगता है कि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं। एंड मुमकिन है कि वो आपको बिल्कुल सही तरीके से बताएगा कि वो वाकई ही 10th क्लास में पढ़ता है। नंबर 2, स्टोरी टेलिंग। अगर आप सामने वाले से पूछना चाहते हैं कि उसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, तो आपने बिल्कुल सामने वाले से इस तरह सवाल नहीं करना, बल्कि आपने यहाँ पर स्टेटमेंट का यूज करना है और उसे बताना है कि आपको तो मैथ बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको उसको एक क्वेश्चन हल करना बहुत ही मुश्किल लगते हैं। तो बेशक वो सामने वाला आपको बताएगा कि उसे कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। इस तरह आप इजीली मालूम कर सकते हैं कि उसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तो यहाँ पर आपने स्टेटमेंट का यूज करके अपनी बात का जवाब ले लेना है। स्पीक इंग्लिश। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में से इंग्लिश तीसरे नंबर पे है। अगर आप अपनी बातचीत के दौरान इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन लेवल, पर्सनैलिटी लेवल नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, अपनी कौमी जुबान उर्दू को छोड़कर इंग्लिश सीखना शुरू कर दें, बल्कि सिर्फ आपकी बातचीत में सिर्फ अगर 5%, सिर्फ 5% इंग्लिश शामिल हो जाती है तो आपकी कम्युनिकेशन को 4 चांद लग सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश दुनिया में बोली जाने वाली जुबानों में से तीसरे नंबर पे है। थोड़ी सी अगर इंग्लिश को शामिल किया जाता है तो उससे आपकी बातचीत का तरीका हो सकता है बहुत ही खूबसूरत। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए। राज की बात आपके साथ। अल्लाह हाफिज।